नमस्कार साथियों, मैं सी कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं बता चुका हूं मूल अल्पता क्या होता है, मूल अल्पता क्या होता है और उसके जो उस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो अंकित प्रश्न कहलाते हैं, जो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी तौर पर विलयन आता है। ये इसमें से विलयन में से कुछ ना कुछ हर साल पूछने को आता है। विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है, कौन सा विलयन है, तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है। कहने का मतलब विलयन के प्रकार भी पूछ लेते हैं। या तो वो सांद्रता के आधार पर पूछेगा या वो विलेयता के आधार पर पूछेगा। सांद्रता के आधार पर पूछेगा, ये विलेयता के आधार पर पूछेगा। तो सांद्रता के आधार पर हमारा तनु विलयन होता है और एक सांद्र विलयन होता है। एक विलेयता के आधार पर है, वो तनु विलयन है, वो क्या नाम उसका संतृप्त विलयन है। असंतृप्त विलयन में अल्प संतृप्त है और अति संतृप्त है। बहुत सारे प्रकार हैं। वैसे विलयनों के प्रकार को हम लोगों को यानी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। एक गैसीय विलयन है, एक द्रव विलयन है, एक ठोस विलयन है। और इन तीनों की 3-3 शाखाएं, तो इस प्रकार से 9 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विलयन समझते हैं, उसके बाद विलयन के प्रकार समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि उनके प्रकारों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विलयन समझते हैं। विलयन क्या होता है, यानी विलयन क्या होता है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे नंबरों से और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये मत सोचना कि वीडियो बहुत लंबी है तो मुझे यहीं पर बंद करनी चाहिए। इसमें पता नहीं कितनी डेफिनेशन और कितने बोर्ड एग्जाम के नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। शॉर्ट पॉइंट पूछे जाते हैं कि विलय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है। इसमें से बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे तुम्हें। ऑब्जेक्ट में भी मिलेगा, टिप्पणी भी आती है वो भी मिल जाएंगी, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सब टाइप्स के पूछे जाते हैं, लेकिन अंत तक जरूर देखना। ये मत सोचना कि बहुत लंबी वीडियो हो रही है तो हम लोगों को ये बंद करनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, ये वादा करता हूं, ये प्रॉमिस है मेरी कि इस वीडियो को जरूर देखोगे तो तुम लोग कभी इस वीडियो को भूल नहीं पाओगे। बार बार देखने की इच्छा होगी तुम्हारी, क्योंकि इसमें बहुत ही शॉर्ट मेथड और बहुत ही कारगर सिद्ध है ये। इसमें विलयन क्या होता है, कहने का मतलब विलयन उसे कहते हैं जब किसी विलय को किसी विलायक में घोला जाता है तो बनने वाला पदार्थ विलयन कहलाता है। कहने का मतलब है कि विलय किसे कहते हैं, जो चीज घोली जाती है तो विलय है, और जिसमें घोली जाती है वो विलायक है। घुलने के बाद जो बना है वो विलयन। जैसे अगर चीनी को मैंने पानी में घोला है तो चीनी है विलय, क्योंकि जिसको घोला है तो चीनी को घोला है तो चीनी हो गई विलय। और जिसमें घोला है अर्थात पानी में घोला है तो पानी हो गया विलायक, और घुलने के बाद जो बना है वो विलयन, अर्थात शरबत को विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां पर बता रहा हूं विलयन किसे कहते हैं। किसी विलायक में किसी विलायक में किसी विलायक में विलीन हुई विलय की मात्रा, यानी किसी विलायक में विलीन हुई विलय की मात्रा के पश्चात बनने वाला पदार्थ विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। दूसरी भाषा भी लिख सकते हैं, या करके दूसरी भाषा है कि दो या दो से अधिक
पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जब मिल जाते हैं तो पूरी तरह से मिलने के बाद वो पुनः अलग नहीं किए जा सकते, वही हमारा समांगी मिश्रण है। जैसे अगर किसी चीनी में यानी किसी पानी में मैंने चीनी को घोल दिया और पूरी तरह से मिल गया, घुल गया, अगर कह दिया जाए फिर कि इस चीनी को वापस लेके आओ तो वापस नहीं आ सकती, यही हमारा समांगी मिश्रण। कहने का मतलब है घुलने के बाद प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही हमारा समांगी मिश्रण है। जो प्राप्त हो जाए वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, यहां पर दोनों डेफिनेशन बता दी मैंने। अब समझते हैं, ये तो विलयन बता दिया मैंने। अब इस विलयन में क्या क्या चीज घुली है और किस में घुली है वो बता दे रहा हूं मैं। अब यहां पर विलय क्या है, विलय क्या है? विलय कहते हैं, यानी विलय किसे कहते हैं? विलय कहते हैं विलायक में घुलने वाली पदार्थों को, विलायक में घुलने वाली पदार्थों को विलय कहते हैं। विलय कहते हैं। जैसे अगर चीनी विलायक है, वो जल विलायक है, तो उसमें क्या घुला? चीनी घुली, तो चीनी हो गई हमारी विलय। जैसे यहां पर कर दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल में चीनी है, और कुछ भी कर सकते हो। एग्जांपल में नमक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नमक घुल रहा है। या ऐसे भी बोल सकते हो, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। अब विलायक कह सकते हो, विलायक इसे कहते हैं, विलायक है विलेय पदार्थ जिसमें घुलता है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। कहने का मतलब विलेय पदार्थ जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। कहने का मतलब विलेय पदार्थ कौन सा? चीनी और नमक। किसमें घुल सकता है? नमक यानी पानी में, चीनी, उसमें जल में, दूध में, जो भी घुल सकता है उसे हम विलायक कहते हैं। कहने का मतलब है जो भी लिक्विड चीज है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे यहां पर कर दे रहा हूं एग्जाम्पल में, जल, दूध आदि कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो हो गया, मैंने विलयन भी बता दिया है, विलय भी बता दिया है, विलायक भी बता दिया है। इतनी जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया है कि जब किसी यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलय किसे कहते हैं? विलयन कहते हैं जिसमें विलय पदार्थ और विलायक दोनों विलय होते हैं, उसे विलयन कहते हैं। अब विलय किसे कहते हैं? विलायक में घुलने वाले पदार्थों को विलय कहते हैं। कहने का मतलब जो चीज विलायक है, लिक्विड चीज है, जिसमें हमने घुला है किसी चीज को, तो वही हमारा हो गया विलय। और विलायक किसे कहते हैं? विलय पदार्थ जिसमें घुलता है विलायक कहलाता है। कहने का मतलब है जो चीज विलय है, घुलने वाली है, किसमें घुल रही है? उस पदार्थ को जिसमें घुल रही है उसी पदार्थ को हम विलायक कहते हैं। ये हो गया हमारा। जल्दी इतना नोट करना चाहो, इतना नोट करो जल्दी से, फिर मैं आगे विलयन के प्रकार भी बता रहा हूं। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूं। आगे बता रहा हूं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार को हमने दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है
सांद्रता के आधार पर। सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता उसे कहते हैं जब किसी विलायक में किसी पदार्थ की मात्रा कम या ज्यादा घोली जाती है तो उसे हम सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब है गाढ़ापन। तो यहां पर पहला नंबर दिया है सांद्रता के प्रकार में, पहला नंबर दिया है, यानी यहां पर मैं पहले कर रहा हूं कि सांद्रता के आधार पर, सांद्रता की आधार पर पहला नंबर दिया है सांद्रता के आधार पर, यानी विलयनों के प्रकार। तो इसमें पहला नंबर दिया है हमारा तनु विलयन, तनु विलयन, और दूसरा दिया है हमें सांद्र विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन, जिसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं और इसे कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब देखो तनु विलयन, यानी यहां पर देखो सांद्रता के आधार पर, सांद्रता किसे कहते हैं? जब किसी चीज में, जब किसी पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ कितनी मात्रा में मिलाया गया है, सांद्रता कहलाती है। अब कम है, कम चीज मिलाई गई है तो वो तनु विलयन होगा, अगर जो चीज ज्यादा मिलाई गई है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे अगर किसी दूध में मैंने चीनी मिलाई तो चीनी हो गई विलेय। कहने का मतलब जिस विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा कम मिलाई जाती है तो बनने वाला विलयन तनु विलयन कहलाता है, क्योंकि कम मीठा होगा। कम का मतलब तनु, कम मात्रा है, सांद्रता कम है तो उसे तनु विलयन कहते हैं। अब वही चीनी उसी दूध में ज्यादा मिला दी तो वो दूध हो जाएगा ज्यादा मीठा, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। कहने का मतलब है कि विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा मिलाने पर बनने वाला विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहला नंबर दे रहा हूं मैं तनु विलयन, पहला नंबर है यहां पर तनु विलयन। जिसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर है तनु विलयन उसे कहते हैं कि जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है, यानी ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा विलेय कम होता है, कम होता है, तनु विलयन कहलाता है। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय का विलेय कम होता है तनु विलयन कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब मैंने किसी चीज को घोला है और कोई पानी है, उस पानी में मैंने नमक को थोड़ा सा मिला दिया तो नमकीन थोड़ा सा होगा, खारा पानी थोड़ा सा होगा, तो वो तनु विलयन है। क्योंकि जिस पानी ऑलरेडी सही था उसमें मैंने नमक की मात्रा थोड़ी सी मिला दी है तो थोड़ा सा नमकीन हुआ, तो वही हमारा तनु विलयन। अगर ज्यादा नमक मिला देने के बाद ज्यादा कड़वा हो जाता तो उसे हम सांद्र विलयन कहते थे। तो सांद्र विलयन है दूसरा, दूसरा है हमारा सांद्र विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय अधिक होता है, सांद्र विलयन। कहने का मतलब है सांद्र विलयन का मतलब होता है ज्यादा मीठा, यानी चाशनी जो बन गई, चाशनी अब बन गई है तो कितनी कितनी चाशनी है, कहने का मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, मीठापन ज्यादा हो चुका है, गाढ़ा द्रव बन चुका है, उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं।
ये तो हो गया सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। दूसरा नंबर है हमारा कि विलेयता के आधार पर। कहने का मतलब है दूसरा नंबर है विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर। अब विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता उसे कहते हैं कितनी मात्रा कितनी घुल रही है, कितनी मात्रा किसमें कितनी घुल रही है, उसे हम विलेयता कहते हैं। अब विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार हैं। जैसे पहला नंबर मैं बता रहा हूं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। और दूसरा नंबर है तुम्हारा असंतृप्त विलयन। पहला नंबर है संतृप्त विलयन और दूसरा नंबर है असंतृप्त विलयन। तो सबसे पहले संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं। संतृप्त विलयन क्या होगा? देखो, संतृप्त का मतलब है कि पूरी तरह से फुल हो चुका है, अब उसमें कितनी भी मात्रा मिलाई जाए अब नहीं भूलने वाला, उसे हम संतृप्त कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि कोई भी भूखा आदमी है और पूरी पूरी तरह से उसका पेट भर चुका है, अब वो नहीं खा सकता कुछ भी, तो वो संतृप्त हो। कहने का मतलब उसका पेट भर चुका है। तो ऐसे ही जब किसी विलायक में पूरी तरह से विलेय पदार्थ की मात्रा घुल जाती है और इतनी घुल गई कि अब उसमें कोई भी चीज डाली जाए तो घुल नहीं पाई, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब हम यूरिया को किसी पानी में घोलते हैं और पूरी तरह से घुल जाती है, अब वो ठंडा पड़ गया पानी, उसमें नहीं घुलती। जैसे ठंडे पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी नहीं घुल पाती है, तो वो संतृप्त विलयन हो गया। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर लगाने के बाद वो पुनः घुल जाती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखो ध्यान से, कहने का मतलब है विलायक में यानी विलयन में विलेय पदार्थ घोलने पर वह नहीं घुलता, संतृप्त विलयन कहलाता है। और दूसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कहते हैं जो घुल जाता है, इसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन यानी विलयन में विलेय पदार्थ घुलने पर वह पुनः घुल जाता है। विलयन में विलेय पदार्थ घुलने पर वह घुल जाता है, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का मतलब है संतृप्त उसे कहते हैं जब किसी विलायक में यानी कोई भी विलयन है, विलयन घुल चुका है, अब उस विलयन में ही और किसी विलेय पदार्थ की मात्रा और ज्यादा घुलने पर वो नहीं घुलेगा, तो वो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, और जो अगर घुल जाएगा उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया है तुम्हें। विलयन के प्रकार हैं सांद्रता के आधार पर और दूसरा है विलेयता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर मैंने दो बताए हैं, तन विलयन और सांद्र विलयन, और विलेयता के आधार पर बताए हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, इसमें से अगर कोई टिप्पणी आती है तो कर देना, कोई भी करना ना भूलें। लेकिन नेक्स्ट नंबर जो आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके 9 प्रकार हैं, यानी विलयन के प्रकार आते हैं 9 प्रकार। पहला नंबर है तुम्हारा गैसीय विलयन में। अब मैं बता रहा हूं, उसमें घुलनशीलता के आधार पर या विलेयता के आधार पर पूछा जाएगा। कहने का मतलब विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार कितने हैं।
विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार हैं 9। पहला नंबर गैसीय विलयन में, तो जिसकी मैं पार्टीशन कर रहा हूं गैसीय विलयन, तो इसमें हमेशा गैस विलायक में होगा। और दूसरा नंबर दे रहा हूं मैं द्रव विलयन, तो उसे हमारा विलायक द्रव होगा। और जिसमें अगर मैं दे रहा हूं ठोस विलयन, तो उसमें विलायक होगा ठोस में। एक चीज और बता दे रहा हूं, जिसके साथ का जुड़ेगा, जिसके साथ का जुड़ेगा तो वो होगा हमारा विलेय, और जिसके साथ में आएगा वो होगा हमारा विलायक। जैसे जैसे बोला जाता है चीनी का पानी में विलयन, चीनी का पानी में विलयन, तो जिसके साथ का है चीनी का, तो चीनी होगी विलेय, पानी में तो जिसके साथ में आ गया तो वो हो गया हमारा विलायक। ठीक है, इसको मैं विलयन के प्रकार को इसको मैं बिगाड़ रहा हूं। दूसरा नंबर है तुम्हारा पार्टीशन कर रहा हूं। इसमें टेबल के हिसाब से समझना चाहो, टेबल के हिसाब से समझ सकते हो। पहला नंबर है इसमें पहला नंबर है तुम्हारा गैसीय विलयन। पहला नंबर है तुम्हारा गैसीय विलयन। मैं टेबल के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेबल के हिसाब से बहुत ही आसान शब्दों में समझ जाओगे। गैसीय विलयन, पहला नंबर है गैसीय विलयन। इसके 3 टाइप है, देखो ध्यान से। गैसीय विलयन में हमेशा ध्यान रखना कि इसमें कोई भी विलयन, इसमें कोई भी विलयन कहने का मतलब है इस गैसीय विलयन में विलायक की मात्रा हमेशा गैस में होगी। दूसरा टाइप आता है तुम्हारा द्रव विलयन, दूसरा है तुम्हारा द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन, इसमें विलायक हमेशा द्रव में होगा। और नेक्स्ट नंबर आता है तुम्हारा ठोस विलयन, ठोस विलयन, तो इसमें हमेशा विलायक होगा ठोस में। मैं इस टेबल को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझना बस। इस टेबल के हिसाब से पूरी डेफिनेशन करा दूंगा तुम्हारी, ठीक है। तो पहला नंबर है तुम्हारा ये विलयन के प्रकार हो गए, गैसीय विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया, ठोस विलयन हो गया। इसको मैंने पार्टीशन जैसे ही किया है, तो इस पार्टीशन में इस पार्टीशन में यहां पर मैंने कर दिया है विलेय, विलेय। नेक्स्ट नंबर दिया है तुम्हारा विलायक, विलायक, ये हो गया तुम्हारा विलायक। और नेक्स्ट नंबर दिया है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यानी उदाहरण, उदाहरण हो गया है। तो यहां पर मैंने 3 डिवाइडेड में बांट दिया है। तो पहला नंबर इसी में दे रहा हूं मैं, विलेय कितना होगा, विलेय होगा, कहने का मतलब है यहां पर मैं कर रहा हूं अब पार्टीशन, यहां पर ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया है, और यहां पर कर दूंगा उदाहरण। डेफिनेशन भी बताऊंगा कैसे कैसे डेफिनेशन होगा। इसको मैं पार्टीशन 1 डिफाइन कर ये कर दे रहा हूं, और इसको मैं 1 ये कर दे रहा हूं। 3 पार्टीशन कर दिया। इन तीनों पार्टीशन को मैंने अलग अलग कर दिया है, एक गैसीय विलयन है, एक द्रव विलयन है, और एक ठोस विलयन है। ये ध्यान रखना, जो चीज दी है यहाँ पर वही हमारा विलायक होगा, जो चीज यहाँ पर दी है वही विलायक होगा, और जो चीज ये दी है वो विलायक होगा, ये होगा हमेशा विलायक। कहने का मतलब है इस वाले गैसीय विलयन में हमेशा विलायक गैस अवस्था में ही होगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूं गैस, यहाँ पर मैं कर रहा हूं पहला नंबर गैस, और यहाँ पर भी गैस। अभी मैंने बताया था कि गैसीय विलयन है तो इसमें विलायक हमेशा गैस विलयन में ही होगा, यानी गैसीय अवस्था में ही होगा। अब इस डेफिनेशन को दे सकते हो कि गैसीय विलयन किसे कहते हैं। गैसीय विलयन का पहला नंबर दिया है हमें, गैसीय विलयन का पहला नंबर दिया है, यहां पर मैं पार्टीशन कर दे रहा हूं। चलो देखो
कि गैस का गैस में, यानी गैस का गैस में विलयन कर सकते हो ऐसे, गैस का गैस में विलयन। अब ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था जिसके साथ का और जिसके साथ में आएगा वही अंतर बता रहा हूं कि गैस का गैस में का मतलब जिसमें घुलता है, और जो चीज घुलती है वो का लग गया है, तो का कौन, विलेय, और जिसके साथ में है तो वो विलायक हो। यहां पर मैं कर दे रहा हूं का वाली फॉर्म है और ये है तुम्हारी मैं वाली फॉर्म, ठीक है। जिसके साथ का आएगा वो विलेय होगा, जिसके साथ में आएगा वो विलायक होगा। तो यहां पर है गैस का, ये भी है गैस, गैस में ये भी गैस, कहने का मतलब अब इसमें बता सकते हो कि गैसीय अवस्था में गैसीय विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय और विलायक दोनों गैस अवस्था में होते हैं, वही हमारा तो क्या कहलाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। इसमें एग्जांपल दे सकते हो वायुमंडल, इसमें एग्जांपल तुम दे सकते हो वायुमंडल। वायुमंडल में क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारी गैसों का भंडार है, तो यहाँ पर वायुमंडल कर दो या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कर दो, यानी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, ठीक है। कहने का मतलब है कि गैस का गैस में विलयन गैसीय अवस्था में आता है, तो गैस का गैस में विलयन होगा कि इस विलयन में विलेय और विलायक दोनों गैस अवस्था में होते हैं, गैस का गैस में विलयन कहलाता है। दूसरा आता है, दूसरा है तुम्हारा, दूसरा है द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, कहने का मतलब जिसके साथ का, मैंने बताया जिसके साथ का है वो विलेय है और जिसके साथ में है वो विलायक है, तो इसमें हमेशा किसके साथ का है, तो द्रव के साथ है, तो द्रव होगा विलेय अवस्था में, और यहां पर विलायक के साथ में क्या है, में है, तो में किसके साथ में, गैस में, तो इसमें विलायक होगा गैस अवस्था में। अब इसमें डेफिनेशन दे सकते हो, इसमें अब डेफिनेशन दे सकते हो तुम कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय द्रव अवस्था में तथा विलायक गैस अवस्था में होता है उसे हम द्रव का गैस में विलयन कहते हैं, द्रव का गैस में विलयन कहते हैं। इसमें एग्जांपल दे सकते हो, क्लोरोफॉर्म को, यानी क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, कलर चेंज कर रहा हूं, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। अब यहां पर तीसरा नंबर आ रहा है तुम्हारा, यहां पर तुम्हारा तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है ठोस का गैस में विलयन, कहने का मतलब ठोस का गैस में विलयन, जिसके साथ का वो विलय, तो यहां पर हो गया ठोस, जिसके साथ का, जिसके साथ में, तो वो क्या, विलायक, कहने का मतलब गैस। तो यहां पर कर सकते हैं, ये ठोस का गैस में विलयन की डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक गैस अवस्था में होता है उसे हम ठोस विलयन, ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। तो यहां पर कह सकते हो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण या विलयन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कपूर क्या है, ठोस है, यानी विलेय हो गया कपूर और गैस हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि कपूर का ठोस में विलयन, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर द्रवीय विलयन में आ गया है तुम्हारा। तो द्रवीय विलयन में जैसे अभी हमने दिया था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गैसीय विलयन है तो इसमें हमेशा तीनों चीज गैस में है, ये तीनों चीज गैस में हो गई हैं। यहाँ पर द्रवीय विलयन में तो इसमें हमेशा
तीनों चीज द्रव में ही होगी। तो इसमें द्रव कर दे रहा हूं मैं, इसमें भी द्रव कर दे रहा हूं मैं, और यहां भी द्रव कर दे रहा हूं। एक चीज तो समझ में आ गई कि जो गैसीय विलयन है तो इसमें गैसीय विलयन में हमेशा विलायक गैस अवस्था में होगा, द्रवीय विलयन में तो इसमें विलायक हमेशा द्रव अवस्था में होगा, यहाँ पर ठोस विलयन है तो यहाँ पर हमेशा ठोस अवस्था में ही होगा। अब चीज वही जो पहले नंबर है तो वो पहले नंबर पे आ जाओ। तो यहाँ पर पहला नंबर है तुम्हारा गैस का द्रव में विलयन, यानी गैस का द्रव में विलयन, गैस का जिसके साथ का वो हमारा हो गया गैस। तो यहाँ पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय गैस अवस्था में और विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे हम गैस का द्रव में विलयन कहते हैं, गैस का द्रव में विलयन कहते हैं। इसमें क्या होगा, दूसरी डेफिनेशन बना सकती है। दूसरा है हमारा, दूसरा दिया है, दूसरा नंबर है हमारा यानी द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। तो इसमें पहले नंबर में मैंने एग्जांपल नहीं दे पाया है तो पहले नंबर में दे सकते हो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, जल में यानी जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन, क्योंकि जल में द्रव में घुली ऑक्सीजन, तो इसमें हमेशा एग्जांपल हो गया ये। दूसरा दिया है ये वाला एग्जांपल इसका है, ये वाला यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पर हो गया द्रव का, तो यहाँ पर हो गया द्रव, यहाँ पर हो गया द्रव। कहने का मतलब है द्रव का द्रव में विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, उसे हम द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। तो इसका हो गया है जब कोई शराबी शराब पीता है तो पानी में शराब मिला लेता है, जल में एथेनॉल, जल में एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल को कहते हैं शराब और जल है। तीसरा नंबर आता है तुम्हारा ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ये तीसरा नंबर है। तो यहां पर हमेशा ठोस ये होगा और ये हमारा द्रव है। कहने का मतलब है ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं जिसमें विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में होता है, उसे हम ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जल में जब ग्लूकोज वगैरह बोलते हैं या जल में ग्लूकोज बोलते हैं, जल में चीनी को बोलते हैं, वही हमारा हो जाएगा, यानी जल में ग्लूकोज। ये दो डेफिनेशन होगी, पहला नंबर कर दिया गैसीय विलयन का, दूसरा नंबर कर दिया है ठोस विलयन का। तो इसको मैं इस ठोस विलयन को ऊपर कर दे रहा हूं, ठोस विलयन। इसका पहला नंबर आएगा, इसका पहला नंबर आएगा ठोस का, यानी नहीं, इसका हो गया गैस का ठोस में विलयन, यानी गैस का ठोस में विलयन। तो इसमें गैस का, तो यहां पर गैस हो गया और यहां पर हो गया ठोस, यहां भी ठोस और यहां भी ठोस, और यहां मैं कर दे रहा हूं, देखो यहाँ पर गैसीय विलयन था तो गैस हो गया, यहाँ पर द्रवीय विलयन है तो द्रव हो गया, यहाँ पर ठोस विलयन है तो ठोस हो गया। कहने का मतलब है ठोस, गैस का ठोस में विलयन कहते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय गैस अवस्था में होता है, विलायक ठोस अवस्था में होता है, उसे हम गैस का ठोस में विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन का पैरिडियम में मिश्रण, नाइट्रोजन का पैरिडियम में
पेरिडियम में मिश्रण, ये हो गया है। दूसरा नंबर दिया है हमारा द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। इसमें हमेशा द्रव होगा ये और ठोस हमारा विलायक है। तो विलय द्रव अवस्था में और विलायक ठोस अवस्था में होता है, उसे हम द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पारिका सोडियम के साथ अमलगम, यानी पारिका सोडियम, पारिका सोडियम का मिश्रण। तीसरा नंबर है तुम्हारा, यानी लास्ट हो जाएगा ये, ठोस का ठोस में विलयन। ठोस का ठोस में विलयन कहने का मतलब है इसमें द्रव विलय भी ठोस होगा और इसमें विलायक भी ठोस है। कहने का मतलब है दोनों, इस ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं, उसे हम ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। इसमें कह सकते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु या मिश्र धातु में, ठीक है। कोई भी धातु हो जब वो कंबाइन कराई जाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत मिश्रित बनाई जाती है, जैसे तांबा हो गया है तुम्हारा, और बहुत सारी धातु हैं, तो आपस में मिश्रित करके कांसा हो गया, बहुत सारी मिश्रित करने के बाद जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाई जाती हैं तभी उसी हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रकार बता दिए विलयन के प्रकार। ये 9 टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ये पेपर में टाइप हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये मैंने टेबल के माध्यम से तथा डेफिनेशन के माध्यम से लिख दिया है। इसको तुम नोट करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसको करना ना भूलें। ये वीडियो भले ही लंबी हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल भाषा में हमें विलयन को बता दिया है। विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है। ठीक है, तो मैं इसी टाइप से, मुझे उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, क्योंकि इसी टाइप से मैं आगे भी वीडियो को सेंड करता रहूंगा, भेजता रहूंगा, यूट्यूब पर डालता रहूंगा, जिससे सभी की हेल्प हो सके। तो मैं आगे भी इसी टाइप से वीडियो बना करके डालता रहूंगा। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। इसी टाइप से मैं आगे वीडियो बना करके डालूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।